दुनिया में घड़ियां तो लाखों बनती हैं। कुछ सिर्फ समय दिखाती हैं, कुछ स्टाइल बन जाती हैं। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने घड़ी को स्टेटस, सक्सेस और लेजेंड बना दिया। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी घड़ी जिसे लोग सिर्फ हाथ में नहीं पहनते बल्कि अपनी पहचान की तरह दिखाते हैं। राजाओं से लेकर बिजनेस टाइकून्स तक, हॉलीवुड स्टार्स से लेकर दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स तक, हर किसी की कलाई पर अगर कोई सपना चमका है तो उसका नाम है रोलेक्स। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज अरबों डॉलर की कंपनी बनने वाला ये ब्रांड कभी एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ था। एक ऐसा आदमी जिसके पास न फैक्ट्री थी न पैसा, लेकिन उसके पास एक विजन था, दुनिया की सबसे भरोसेमंद घड़ी बनाने का। और यही सपना आगे चलकर लग्जरी की परिभाषा बदल देता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि पावर और परफेक्शन का प्रतीक बना। ये कहानी है संघर्ष की, इनोवेशन की और उस ब्रांड की जिसने समय को भी अपने नाम कर लिया। साल था 1905। यूरोप तेजी से बदल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया को नई दिशा दे रहा था। उसी समय जर्मनी में जन्मे एक युवा बिजनेसमैन हैंस विल्सडॉर्फ के मन में एक बड़ा सपना था। उस दौर में लोग पॉकेट वॉच इस्तेमाल करते थे। हाथ में पहनने वाली घड़ियों को लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि रिस्ट वॉच कभी एक्यूरेट नहीं हो सकती। लेकिन हैंस विल्सडॉर्फ की सोच सबसे अलग थी। उन्हें विश्वास था कि भविष्य रिस्ट वॉचेस का ही होगा। सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने लंदन में अपनी कंपनी शुरू की। शुरुआत में कंपनी का नाम विल्सडॉर्फ एंड डेविस था। वे अलग अलग पार्ट्स मंगाकर घड़ियां तैयार करवाते थे। लेकिन हैंस सिर्फ घड़ी बेचना नहीं चाहते थे, वे दुनिया की सबसे सटीक और भरोसेमंद घड़ी बनाना चाहते थे। अब समस्या ये थी कि उस समय रिस्ट वॉचेस को लोग कमज़ोर मानते थे। धूल, पानी और झटकों से वे जल्दी खराब हो जाती थीं। हैंस ने फैसला किया कि वे इस सोच को बदल कर रहेंगे। 1926 में रोलेक्स ने दुनिया की पहली वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ रिस्ट वॉच लॉन्च की, ऑयस्टर। इस घड़ी का डिज़ाइन बिल्कुल अलग था। इसका केस पूरी तरह सील्ड था ताकि पानी और धूल अंदर न जा सके। ये उस समय एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन माना गया। लेकिन हैंस जानते थे कि सिर्फ दावा करने से लोग भरोसा नहीं करेंगे, उन्हें दुनिया को प्रूफ देना था। और फिर आया वो ऐतिहासिक मोमेंट जिसने रोलेक्स को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। 1927 में एक युवा ब्रिटिश स्विमर मर्सिडीज ग्लेड्स इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश कर रही थीं। रोलेक्स ने उनके हाथ में ऑयस्टर वॉच पहनाई। करीब 10 घंटे तक बर्फ जैसे ठंडे पानी में रहने के बाद जब मर्सिडीज बाहर आईं तो लोगों ने देखा कि घड़ी बिल्कुल सही चल रही थी। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये रोलेक्स की सबसे बड़ी मार्केटिंग विक्ट्री बन गई। अगले ही दिन अखबारों में रोलेक्स की चर्चा होने लगी। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ये ब्रांड सिर्फ लग्जरी नहीं, टेक्नोलॉजी भी है। इसके बाद रोलेक्स लगातार नए रिकॉर्ड्स बनाता गया। 1931 में कंपनी ने एक और बड़ा इनोवेशन पेश किया, परपेचुअल रोटर। ये दुनिया का पहला सेल्फ वाइंडिंग मैकेनिज्म था जो हाथ की मूवमेंट से खुद ब खुद चार्ज होता था। आज लगभग हर ऑटोमेटिक लग्जरी वॉच इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है, लेकिन इसकी शुरुआत रोलेक्स ने की थी। धीरे धीरे रोलेक्स एक्सप्लोरर्स, पायलट्स और डाइवर्स की पहली पसंद बन गई। 1953 में रोलेक्स ने सबमरीनर लॉन्च की, एक ऐसी डाइविंग वॉच जो पानी के अंदर एक्सट्रीम डेप्थ तक काम कर सकती थी। यही वॉच आगे चलकर दुनिया की सबसे आइकॉनिक वॉचेस में गिनी जाने लगी। फिर आया GMT मास्टर, जिसे खास पायलट्स के लिए बनाया गया था। इसके बाद डे डेट मॉडल लॉन्च हुआ, जिसे बाद में प्रेसिडेंट वॉच कहा जाने लगा क्योंकि कई बड़े नेताओं और प्रेसिडेंट्स ने इसे पहना। अब रोलेक्स सिर्फ घड़ी नहीं रही थी, ये सक्सेस का सिंबल बन चुकी थी। अगर किसी के हाथ में रोलेक्स दिखती तो लोग समझ जाते कि ये इंसान सिर्फ अमीर नहीं बल्कि इन्फ्लुएंशियल भी है। लेकिन रोलेक्स की असली ताकत सिर्फ उसका नाम नहीं था, बल्कि उसकी रैरिटी और परफेक्शन थी। कैसे रोलेक्स ने खुद को दुनिया का सबसे पावरफुल लग्जरी वॉच ब्रांड बना लिया, और क्यों आज भी लोग इसे सिर्फ खरीदते नहीं बल्कि सपना मानते हैं। अब तक रोलेक्स दुनिया में अपनी पहचान बना चुका था। उसकी वॉचेस सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं थी बल्कि प्रेस्टीज और सक्सेस का सिंबल बन चुकी थीं। लेकिन असली सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या है जो रोलेक्स को बाकी लग्जरी ब्रांड से अलग बनाता है। इसका जवाब छुपा है उसकी स्ट्रैटेजी में।
रॉलेक्स ने कभी मास प्रोडक्शन पर भरोसा नहीं किया। कंपनी हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में वॉचेस बनाती रही। यही वजह है कि रॉलेक्स की डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा रही। आज भी कई पॉपुलर रॉलेक्स मॉडल्स खरीदने के लिए लोगों को महीनों, कभी-कभी सालों तक वेट करना पड़ता है, और यही स्कैर्सिटी उसकी वैल्यू को और बढ़ा देती है। रॉलेक्स अपनी वॉचेस के हर छोटे पार्ट को परफेक्शन के साथ बनाता है। कंपनी अपना गोल्ड खुद तैयार करती है। अपनी लेबोरेटरीज में वॉचेस को एक्सट्रीम प्रेशर, वाटर रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट से गुजारा जाता है। एक रॉलेक्स वॉच सिर्फ मशीन नहीं होती, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की क्राफ्ट्समैनशिप का रिजल्ट होती है। इसीलिए कई लोग रॉलेक्स को इन्वेस्टमेंट भी मानते हैं। कुछ रेयर मॉडल्स की कीमत समय के साथ कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, पॉल न्यूमैन की रॉलेक्स डेटोना वॉच ऑक्शन में करोड़ों डॉलर में बिकी थी। उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक वॉच सिर्फ एक्सेसरी नहीं, हिस्ट्री भी बन सकती है। रॉलेक्स ने स्पोर्ट्स और एक्सप्लोरेशन की दुनिया में भी अपना डोमिनेंस बनाया। टेनिस में रॉजर फेडरर, गोल्फ में टाइगर वुड्स और फॉर्मूला 1 से लेकर डीप सी एक्सप्लोरेशन तक हर जगह रॉलेक्स का नाम एक्सीलेंस के साथ जोड़ा जाने लगा। कंपनी हमेशा खुद को लग्जरी से ज्यादा अचीवमेंट के सिंबल की तरह प्रेजेंट करती रही। यही कारण है कि जब कोई इंसान पहली बार रॉलेक्स खरीदता है तो वो सिर्फ घड़ी नहीं खरीदता, वो अपनी मेहनत, सक्सेस और सपनों का एक सिंबल खरीदता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि रॉलेक्स आज भी प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, यानी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज्यादा अपनी रेपुटेशन और क्वालिटी पर ध्यान देती है। शायद यही वजह है कि एक सदी से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी रॉलेक्स का नाम उतना ही पावरफुल है। एक छोटे से सपने से शुरू हुई ये जर्नी आज लग्जरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कहानियों में गिनी जाती है। और शायद इसीलिए जब भी दुनिया में सक्सेस की बात होती है तो लोगों की नज़र सबसे पहले कलाई पर जाती है, क्योंकि समय बदल सकता है, लेकिन कुछ नाम हमेशा टाइमलेस रहते हैं, और उनमें सबसे ऊपर लिखा होता है रॉलेक्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगर मौका मिले तो आप कौन सी रॉलेक्स वॉच पहनना चाहेंगे।